हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ग्रामर का टॉपिक है और वो है आर्टिकल्स। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल्स में ए, एन एंड द तीन होते हैं। इसको कहीं द बोला जाता है और कहीं दी बोला जाता है। वो जब इसकी बारी आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं ए से। ए कहाँ यूज होता है? आर्टिकल्स में ए है वो पहले नंबर पे आता है, 2 नंबर पे एन और 3 नंबर पे द और दी। इसकी साउंड का फर्क है, वो क्यों फर्क है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो 3 आर्टिकल है इनमें 2 तो हो गए इंडेफिनिट आर्टिकल प्लस एक हो गया डेफिनेट। तो जो डेफिनेट है वो तो है ये, और ये 2 है वो है इनडेफिनेट। ये दोनों इनडेफिनेट है और ये एक डेफिनेट है। तो सबसे पहले देखते हैं ए के बारे में भी। ए क्या है? आर्टिकल ए क्या है? ए कहाँ यूज होता है? यूज ऑफ ए कहाँ यूज होता है? तो ए को यूज करने का एक ही फॉर्मूला है कि एनी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स कोई भी एक वचन संज्ञा, एनी सिंगुलर नाउन, जैसे ए पेन, ए चेयर, ए कार, इनके साथ ए यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर ये हो जाए कार्स तो ये प्लूरल हो गया, अब यहाँ पे ए नहीं आएगा। तो एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ ए यूज होगा। इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये और इजीली समझ में आ जाएगा भी ए का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जो भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम ए यूज करेंगे। नंबर 2 पे हम यूज करते हैं एन का। हम देखते हैं कि एन कहाँ कहाँ यूज होगा। एन कहाँ कहाँ यूज होगा? इसको भी हम सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करते हैं, एनी सिंगुलर नाउन। लेकिन एन का यूज और ए का यूज है, उन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एन कौन से सिंगुलर नाउन के साथ है? आएगा। कौन सो के साथ है? नहीं आएगा। तो इंग्लिश में वोवल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U। जो वर्ड्स इनसे शुरू हो, मतलब इन वोवल से शुरू हो, इनसे शुरू हो और साउंड इनकी हिंदी के वर्ण, हिंदी के अक्षर यू की न आए तो एन यूज करते हैं। जैसे अब ए से बहुत सारे लेटर शुरू होते हैं, लेकिन अगर उसकी साउंड, ई से भी बहुत सारे लेटर शुरू होते हैं इंग्लिश के, अगर उसकी साउंड यू आती है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। ओ से भी होते हैं, यू से भी होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं भी ऐसे कौन से वर्ड है, कौन से नाउन्स हो सकते हैं जिनके साथ है ये समस्या रहती है, ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है, कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ है ना एक चीज और है, एच वर्ड। जहां साइलेंट हो, एच वर्ड जहां साइलेंट हो ना, वहां पे एन का यूज होगा, एन का यूज होगा। लेकिन उसकी साउंड इनमें से आनी चाहिए। उस वर्ड की साउंड है वो इन 5 में से आए, लेकिन उसकी साउंड यू नहीं होनी चाहिए हिंदी के।
अब इस यू का मतलब ये नहीं है कि यू है, इसका मतलब ए है, यहाँ पे ए समझ जाएगा। कैसे? अब वर्ड तो ये भी है EUROPE, यूरोप, इसमें ई भी है और यू भी है, लेकिन ये हिंदी के साउंड यू को दिखा रहा है कि यू है, तो इसके साथ एन नहीं आ सकता, लेकिन अमेरिकन में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि अमेरिकन, ही इज एन अमेरिकन, ही इज एन इंडियन, ही इज एन इंडियन, ये नागरिकता है दोनों की, तो यहाँ आ सकता है। तो ऐसा वर्ड जो इनकी साउंड दे लेकिन उसकी साउंड हिंदी के यू की ना हो, तो है। अब एक वर्ड ये होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब इसमें एच साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है, ऑनेस्ट, इसको बोलेंगे तो ऑनेस्ट बोलेंगे। तो अगर इसके साथ आता है जैसे ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन है। अब एग्जामिनर क्या करता है, जानबूझ के कि बच्चे एच को देखेंगे, साइलेंट समझ लेंगे और गलती कर देंगे। यहाँ पे लगा दिया होटल, तो ये होटल है ना कि होटल, इसको ध्यान से देखना, ये होटल है ना कि होटल। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, ये 5 वर्ड बच्चे याद कर लेते हैं, 5 लेटर से AEIOU, और समझ लेते हैं कि यू आ गया, तब भी क्या है कि इसको हमने एन से जोड़ लेना है। जैसे अब ये यूनिवर्सिटी वर्ड है, अब यूनिवर्सिटी वर्ड है, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसमें एन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी साउंड यू की है, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा। जैसे ये वर्ड है ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये पूरी लाइन देखो, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। एन नहीं हो सकता यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी साउंड है यू निकल रही है, हमें ये ध्यान रखना है, इसकी साउंड यू के जैसी लग रही है। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ये अपने देखते हैं इंक पोट, तो एन इंक पोट हो जाएगा ये, एन आई ओपनर न्यूज, एन आई आंखें खोलने वाली, एन आई। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ है एन यूज होता है। और इसमें थोड़ी सी समस्या ये रहती है कि अगर हिंदी के साउंड यू की आती है ना, तो हमें उनका यूज नहीं करना। बाकी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं द के बारे में। तो द की साउंड 2 बनती है, एक तो द की, तीसरा हम देखते हैं द, इसकी साउंड 2 बनती है, जिसको हम दी लिखते हैं और द लिखते हैं, बोलते हैं, लिखते क्या है, बोलते हैं। तो ये कब बोला जाता है? द और दी में क्यों डिफरेंस है? वही बात है, इंग्लिश में 5 वोवल्स हैं, AEIOU, 5 वोवल्स हैं। अगर कोई वर्ड किसी लाइन में इन से शुरू हो रहा है, इन से शुरू हो रहा है, तो उससे जो पहला वर्ड है वो द, जो इससे पहला द वर्ड है उसको हम दी पढ़ेंगे। अगर वो इन से शुरू हो रहा है, तो इन से शुरू हो रहा है तो उसको दी पढ़ेंगे। अदरवाइज हम बाकी जो बच गए हैं उनको हम द पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि जो इंग्लिश के लेटर्स हैं AEIOU है, अगर उनसे कोई वर्ड की स्टार्टिंग होती है और उससे पहले अगर द आता है तो हम उसको दी पढ़ेंगे। कारण यह है कि वो वोवल्स को एंटीस्पेंट कर रहे हैं, एंटीस्टेंट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब इनसे पहले वाला जो वर्ड होगा वो द, वो दी पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि द या दी है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। द का यूज कहाँ कहाँ होता है, ऐसे कौन से कोई खास रूल्स है जिनके साथ इसका यूज होता है। तो
पहला रूल तो यही है कि कोई स्पेशल पर्सन किसी पे फोकस किया गया हो, फोकस करना हो, जैसे ही इज द मैन हु किल्ड हर। अब इस पे है ना फोकस किया जा रहा है, द मैन, ये वही व्यक्ति है जिसने उसको कत्ल किया। इसको ढंग से देखिए, ही इज द मैन, मैन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इस पे बताया जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिसने उसको मारा। ही इज द मैन, इसका मतलब यह है कि किसी पे फोकस करना हो, किसी पे स्पेशल प्रेशर दिखाना हो, हमें फोकस दिखाना हो, तो हमें उसके साथ द का यूज करना है। उम्मीद है ये समझ गए आप। दूसरा इसका रूल देखते हैं, रिवर्स के साथ जितनी भी अपनी नदियां हैं उन नदियों के साथ इसका यूज किया जाता है, जैसे द गंगा, द यमुना। अब ऐसी जो नदियां हैं इनके साथ इनका यूज होता है, जितनी भी नदियां रिवर्स के साथ। 3 नंबर में हम देखते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब यहाँ है पर्वत श्रृंखलाओं से, मतलब एक कोई चोटी है तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स की रेंज है एक, तो उसके साथ हम द लगाएंगे, जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज, द एंडीज, द रॉकीज, रॉकीज और एंडीज होगी, द एटलस, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो वर्ल्ड में फैली है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ फेमस बुक्स हैं, उनके नाम के साथ भी इनका यूज किया जाता है। फेमस बुक्स, उनके साथ द का यूज होता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। ये तो होगी रिलीजियस बुक्स। कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनके साथ इसका यूज होता है, जैसे द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स जिसको अपने बचपन में देखते थे, अलिफ लैला, वो इसी में से उठाई गई है। वो 1001 कहानियों की बुक है, उसमें से ये अरेबियन नाइट्स में से उठाई गई है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसके नामों के साथ इसका आता है। कोई फेमस राइटर की बुक्स हैं तो उसके साथ आता है, जैसे शेक्सपियर की द 12th नाइट है, 12th नाइट, इसके साथ भी द का यूज होगा क्योंकि ये बुक बहुत फेमस है। जो राइटर्स हैं उनकी प्रसिद्ध बुक है, उनके साथ इसका द रामायण, द महाभारत, ये सारी चीज़ें इनमें आ रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, मून, अर्थ, जो भी प्लैनेट्स हैं जो यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, उनके साथ द लगाएं क्योंकि ये एकमात्र चीजें हैं, ये चीजें एक ही है, तो इनके साथ इसका यूज होगा। और भी बहुत सारे, द मार्स, द जुपिटर, तो ये सारे ग्रहों के नाम, इनके साथ इसका यूज होगा। इसका जो अगला रूल है वो ये बताता है हमें कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में होगा। सुपरलेटिव डिग्री,
जो डिग्री के 3 टाइप्स होते हैं उसमें थर्ड होती है सुपरलेटिव, सेकंड कंपैरेटिव और फर्स्ट जो सिंपल होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री में जैसे अपने देखते हैं ये गुड, बेटर और बेस्ट। अब गुड सिंपल है, ये कंपैरेटिव है और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। तो जैसे ही हम यूज करेंगे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब द आ गया ना अपने आप। तो हमने समझा कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ द की होगी। अब एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे, ही इज द मोस्ट फेमस पर्सन लिख देते हैं यहाँ पे, पर्सन। अब द मोस्ट, अब मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट कैसे सुपरलेटिव है वो देखते हैं अपने, मच, मोर और मोस्ट। अब जैसे ब्यूटीफुल है तो उसकी नहीं बनेगी, लेकिन उसके साथ इनको यूज करके हम बना सकते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन, ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन। ये हो गया। इसके बाद में अपने अगला रूल देखते हैं, वो है अब कुछ एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव कैसे, जो पूरी कंप्लीट अपनी जाति को बताएं। जैसे अब रिच वर्ड है, उसके साथ द लगा दिया तो जितने भी अमीर है वो सारे ही काउंट हो जाएंगे इसमें। अब पुअर है, इसके साथ द लगा दिया तो द पुअर। अब जैसे डॉग, द डॉग, द काउ, इसका मतलब हो गया कि काऊ की जो जाति है ना पूरी, जो और डॉग की जो जाति है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ। अब कुछ अगला जो रूल है वो समझाते हैं, अपने डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, उनको कंपैरिजन में यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या है, द लगाया जाता है। जैसे द हायर यू गो, द कूलर यू फील। अब यहाँ पे हमें द मिला हुआ है, ये ब्लैंक आ सकता है पेपर में, तो यहाँ भी द आया क्योंकि इसको और इसकी दोनों की तुलना की गई है। अब वैसे तो ये ईआर है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब सेकंड डिग्री है। लेकिन यहाँ पे ये गलत कर देते हैं बच्चे जानबूझ के, उनको पता नहीं होता कि ये जो कूलर है वो ईआर तो है, लेकिन यहाँ पे द लगा हुआ है। इसकी वजह से इसको और इसको बैलेंस करने के लिए दोनों के साथ द का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ इनका यूज होता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने आर्टिकल्स को अच्छे से कर लिया होगा, आर्टिकल्स को। तो अगर कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टूडेंट साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।